Hello guys, welcome back to Instant MBBS. In this video, we will learn about cold chain. So इस वीडियो में आज हम लोग कोल्ड चेन के बारे में पढ़ेंगे जो कि पीएसएम का एक इंपॉर्टेंट एसएक्यू बन सकता है आपका एग्जाम में. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्ड चेन. तो डेफिनेशन क्या है इसका? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू पॉइंट ऑफ यूज. पॉइंट ऑफ यूज क्या होगा? जहाँ पे वैक्सीन लग रही है, दैट इज एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट. अब लो टेम्परेचर पे इसको वैक्सीन को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे और स्टोर करेंगे. ठीक है. लो टेम्परेचर पे क्यों स्टोर करेंगे? क्योंकि इस वैक्सीन को पोटेंट रखना पड़ता है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसको लो टेम्परेचर की नीड होती है. अब सप्लाई करने के लिए हमारे पास 6 राइट्स होने चाहिए. राइट वैक्सीन होनी चाहिए राइट क्वांटिटी में, राइट प्लेस पे होनी चाहिए, राइट टाइम पे होनी चाहिए, राइट कंडीशन में होनी चाहिए और राइट कॉस्ट पे सप्लाई होनी चाहिए. राइट कंडीशन में क्या हो सकता है? राइट कंडीशन में कोई टेम्परेचर ब्रेक नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बीच में अगर उस वैक्सीन को ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रख सकते, कंटिन्यूसली कम टेम्परेचर देना पड़ता है उसको, तो देयर शुड बी नो टेम्परेचर ब्रेक्स. अब बात करते हैं रिवर्स कोल्ड चेन. रिवर्स कोल्ड चेन में क्या होता है? जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लैब से, मैन्युफैक्चरिंग साइट से हम लोग एक्चुअल साइट पे भेजते हैं, वैक्सीनेशन साइट पे. बट जो रिवर्स कोल्ड चेन है उसमें हम लोग लैब में लेके आते हैं. ठीक है. लो टेम्परेचर पे जो स्पेसिमेन है फील्ड से. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पोलियोमाइलाइटिस. ये पूरा नोट्स किए पार का है, तो इस सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ो आप लोग. तो पोलियोमाइलाइटिस जो है वो रिवर्स कोल्ड चेन का एग्जाम्पल है. अब बात करते हैं हीट सेंसिटिव और फ्री सेंसिटिव वैक्सीन के बारे में. तो इसके हिसाब से वैक्सीन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए से लेके एफ तक. ए बी सी डी ई एफ. ठीक है. अब जो ए वाला है वो मोस्ट हीट सेंसिटिव होता है, और उसको आईएलआर के लोअर पोर्शन में रखा जाता है. आईएलआर क्या है? आईएलआर इज अ आइस लाइन रेफ्रिजरेटर. वो एक बॉक्स की तरह होता है. ठीक है. एक बॉक्स की तरह होगा जिसमें जो लोअर पार्ट रहेगा वो सबसे ठंडा रहेगा और जो अपर पार्ट रहेगा वो सबसे गर्म रहेगा. तो जो सबसे ठंडा पार्ट है, लोअर पोर्शन ऑफ आईएलआर, वहाँ पे हम लोग मोस्ट ही सेंसिटिव रखेंगे ना, जो भी वैक्सीन होंगी. और उसी हिसाब से हम लोग ऊपर ऊपर जाएंगे तो एफ तक हम लोग को लीस्ट हीट सेंसिटिव मिलेगा. तो हम लोग बॉक्स में ऊपर के साइड हम लोग एफ एफ वाला सेक्शन रखेंगे. तो ऐसे कि नीचे से ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर एफ, ऐसे करके हम लोग पूरे बॉक्स में रखेंगे. ठीक है. नीचे से ऊपर तक हम लोग का जो सेंसिटिविटी है वो कम होता जाएगा. अब जो अपर पोर्शन में है उसमें हम लोग लीस्ट सेंसिटिव, जो कि एफ ग्रुप है, उसके वैक्सीन रखेंगे. लीस्ट हीट सेंसिटिव को फ्री सेंसिटिव भी बोलते हैं. फिर अब बात करते हैं जो ए ग्रुप है. ए ग्रुप में क्या आता है? ए ग्रुप में आता है ओरियल पोलियो वैक्सीन. अब बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया जनरली. तो नीचे जो है वो ए बी सी आता है यहाँ पे, और ऊपर आएगा डी ई एफ. ठीक है. तो यहाँ से ए बी सी डी ई एफ यहाँ से डिवाइड है. तो अब ए और बी और सी जो 3 सेक्शन है वो ओपीवी हो गया. अब बी में क्या आता है? इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा, जो कि इसका वैक्सीन रहेगा जो आएगा. और आईपीवी और एमएमआर ये दोनों सी में आते हैं. ठीक है. तो जो ए बी सी है वो सेकेंड हाफ में आएगा, जो लोअर हाफ है वहाँ पे रखे जाएंगे क्योंकि वो हीट सेंसिटिव रहते हैं ज़्यादा. अब जो अपर पोर्शन में है वो लीस्ट जो हीट सेंसिटिव कम रहेंगे वो रखे जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल डी ई और एफ. तो एफ में कौन से आ रहे हैं वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन इसमें आएगा, मेनिंजोकोकल आएगा, न्यूमोकोकल आएगा. ये एफ सेक्शन में आएंगे, सबसे ऊपर वाले रहेंगे, सबसे ऊपर रखे जाएंगे. फिर उसके नीचे क्या रखा जाएगा? बीसीजी रखा जाएगा, एचपीवी रखा जाएगा, फिर टेटेनस के जो टीडी वैक्सीन है वो सब रखे जाएंगे, डिप्थीरिया के. तो ये ई सेक्शन में ये सब आ रहे हैं. और डी सेक्शन में क्या आ रहा है? कॉलेरा आ रहा है, रोटा वायरस का वैक्सीन आ रहा है, रूबेला का वैक्सीन आ रहा है. तो ये डी सेक्शन में आएगा. अब इनके नीचे जो है वो सी शुरू होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा. तो ये सी यहाँ से है, बी यहाँ से, ए यहाँ से. तो इस तरह से ये पूरा को आईएलआर में, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा. अब आते हैं लाइट सेंसिटिव वैक्सीन पे. अब लाइट सेंसिटिव वैक्सीन में क्या होगा? जरा भी लाइट पड़ी तो उसकी पोटेंसी लूज हो जाएगी. अब इसके कौन से एग्जाम्पल है? बीसीजी हो गया, मीजल्स हो गया, एमआर हो गया, एमएमआर हो गया. तो ये सारे वैक्सीन जो है लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है. ठीक है. फिर बात करते हैं कोल्ड चेन की इंपॉर्टेंस क्या है. कोल्ड चेन की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम लोग वैक्सीन को लो टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे तो उसकी पोटेंसी ब्रेक हो जाएगी. तो उस टाइम क्या होगा? चिल्ड्रन को अगर हम लोगों ने वैक्सीन दिया भी तो भी उनको वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज हो जाएगा. इसीलिए कोल्ड चेन में वैक्सीन को रखा जाता है ताकि उनकी पोटेंसी बनी रहे. अब कोल्ड चेन का स्टोरेज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखी जाती है. ये जो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ इंडिया. और मोस्ट ऑफ द वैक्सीन इसके बीच में स्टेबल रहती है. ठीक है. फिर अब बात करते हैं कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स के बारे में कि हम लोग कोल्ड चेन को मेंटेन कैसे करेंगे, क्या क्या डिवाइसेस, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं इसमें. अब इसमें क्या आता है? सबसे पहले हम लोग स्टोरेज का देखेंगे, फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं.
तो स्टोरेज ऑफ वैक्सीन देखते हैं पहले। इसमें 3 क्लासिफिकेशन आता है, इलेक्ट्रिकल, सोलर और नॉन इलेक्ट्रिकल। तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन है, वो तीनों आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रिकल में क्या पहले बात करते हैं, वॉक इन फ्रीजर्स, फिर आता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग आइलर बारे में बात कर रहे थे, फिर आता है रेफ्रिजरेटर, फिर आता है वॉक इन कूलर्स, फिर आता है डीप फ्रीजर्स। अब ये सबको आप लोग एक वर्ड से याद रख सकते हो, वियर्ड, WEIRD, वियर्ड। अब इसमें ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, आप लोग इसे याद रख सकते हो। डब्ल्यू का मतलब है वॉक इन, वॉक इन में क्या क्या दो होते हैं, वॉक इन फ्रीजर और वॉक इन कूलर्स। आई का मतलब क्या है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। आर का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेटर। और डी का मतलब क्या है, डीप फ्रीजर्स। तो आप लोग इस वर्ड से आप लोग पूरा ये सारे याद रख सकते हो, ठीक है। और फिर अब आते हैं सोलर पे। सोलर में दो आते हैं, सोलर रेफ्रिजरेटर बैटरी ड्राइव, और फिर दूसरा आता है सोलर रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट ड्राइव। तो आप लोग इसको ऐसे पढ़ोगे, सोलर रेफ्रिजरेटर बैटरी ड्राइव और सोलर रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट ड्राइव। तो इसमें सोलर में दो आते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल की। तो अब नॉन इलेक्ट्रिकल में दो यूज होते हैं, कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर्स। जो जनरली पोलियो लगाने जो नर्सेज आती हैं वो यही सब इसका यूज करते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल का। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन की। तो हम लोग वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। तो पहला देखते हैं रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन वैन। तो रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन वैन होती है वो उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो इंसुलेटेड वैक्सीन वैन जिसमें गर्मी जो एडियाबेटिक होती है तो वो इंसुलेटेड होती है तो उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर्स है इनको भी आप ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया। अब बात करते हैं एक डायल थर्मोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो मॉनिटर टेम्परेचर मॉनिटर करने में काम आता है पीएससी लेवल पे। तो आप लोग ये याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। अब बात करते हैं वेरियस लेवल पे जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स वो कैसे करेगा, कौन से रहते हैं। स्टेट लेवल पे देखा जाए तो वॉक इन फ्रीजर्स और वॉक इन कूलर्स रहते हैं, और वो स्टेट लेवल पे हम लोग 3 महीने तक हम लोग वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे तो लार्ज आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या तो लार्ज डीप फ्रीजर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोग 1 महीने तक वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हो। फिर आते हैं सीएससी और पीएससी लेवल पे। तो इसमें स्मॉल आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होंगे या तो डीप फ्रीजर होंगे। इसमें भी हम लोग 1 मंथ तक वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर बात करें सब सेंटर पे, तो सब सेंटर पे वैक्सीन कैरियर्स होते हैं या तो डे कैरियर्स होते हैं। तो इस पे हम लोग ये दोनों यूज करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू इंस्टेंट एमबीबीएस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।